हैप्पी जन्माष्टमी मेरी प्यारी फैमिली। सुबह से और हम बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस शुभ घड़ी का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी अब आ गई है। 12 बज गए हैं और हमारे नन्हे बाल गोपाल का अब जन्म होने वाला है। तो मैंने सामने टीवी चला रखा है और उसी के अकॉर्डिंग मतलब मैं देख के टाइम अनुसार मैं कान्हा जी को जन्म कर रही हूँ। इस बार मैंने कान्हा जी को इसमें कद्दू में रखा था, तो मैंने उनको मतलब उनकी नाड़ कट करके मैंने उनको बाहर निकाल दिया है। अब मैंने ये कतली घर पे ही बनाया था, जिस पे मैंने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया था। उसके बाद मैं मेरे बेटे को बोल रही हूँ कि हमारे भारतीय रीति रिवाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, जब हमारे घर में लल्ला होता है तो हम ज़ोर ज़ोर से थाली बजाते हैं। तो मैं वही उसको बोल रही हूँ कि देखो कान्हा जी का जन्म हो गया है, तो तुम अब ज़ोर ज़ोर से थाली बजाओ। तो वही वो थाली बजा रहा है। इसी के साथ मैं खीरे को 1 रुपये के सिक्के से मैं उसको कट कर रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि ये श्री कृष्ण जी की नाड़ होती है जिसको काटते हैं। उसके बाद मैंने उनको थाली, एक पीतल की थाली है जिसमें मैंने उनको विराजमान किया है, और मैं उन्हें सर्वप्रथम कच्चे दूध से मैं उन्हें मतलब नहला रही हूँ, उनको साफ़ कर रही हूँ। और मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। इनफैक्ट सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब फिर उसके बाद मेरा ये प्लेट छोटा है, इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा ही नहला रही हूँ रब करके। उसके बाद मैंने अब ये लिया है, पहले तो मैंने कच्चे दूध से स्नान करवाया था, और उसके बाद जो मैं अब दूसरा जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ उनको दही से मैं उनको नहला रही हूँ। इधर ये लाइव टीवी मथुरा से चल रहा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जन्म वहाँ पे लोटस से हुआ था, कमल के फूल में से भगवान श्री कृष्ण जी निकले हैं। अब ये लोग भी उनको मतलब नहला रहे हैं। मतलब इसमें बताया जा रहा था कि उनको वो कामधेनु गाय के दूध से नहलाएंगे, जो कि पवित्र और सबसे मतलब शुद्ध गाय होती है। उसके बाद मैं अब इनको मैं शहद लगा रही हूँ, उनके चेहरे को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। ये शहद जो है ये मेरे घर का शहद है, मतलब मैंने गाँव से लाई थी। हमारे गाँव में जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वहीं पर से। अब इसके बाद मैं उनको हाथ में उठा के और अच्छे से स्लोली उनको मैं रब कर रही हूँ, जैसे हम अपने बेबी को करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही। अब इसके बाद मैंने ये शुद्ध गाय का घी लिया है। ये गाय का घी भी मैं घर पे ही निकालती हूँ, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाके उसको देखते रहिए। और इसी के साथ टीवी में हमारे यहाँ वो गाना भी चल रहा है, नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। इसके बाद मैं अब उनको शुगर से मतलब स्क्रब कर रही हूँ, ताकि उनके अगर कुछ है तो वो साफ़ हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली उनके पैर पे, फुन्नी पे, टमी पे, बम पे, हर जगह मतलब हम लोग उसको स्क्रब कर रहे हैं। ये हमारा शहद हो गया। और इस पंचामृत को हम फेंकते नहीं हैं, इसी को हम प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, अब हमें इन्हें शुद्ध जल से नहलाना होता है, जिसमें मैंने गंगा जल भी मिक्स कर रखा था। अब मेरे हस्बैंड उसको नहलाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मेरे तो दोनों हाथ हो गए थे, और वो बोलें कि ठीक है चलो मैं ही करवा देता हूँ, क्योंकि हम साथ साथ में वीडियो भी बना रहे थे, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को। फिर भी जैसे तैसे हमने मतलब अच्छे से सारा प्रोग्राम हमने किया। और मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि मैं पहले ये सब नहीं जानती थी। मैं भी आप ही लोगों से यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, या अपने से बड़े जिनके घर में लड्डू गोपाल है उनसे पूछ के सीख के ही मैंने ये सब चीज़ें अब मैंने सीखी है। अब धीमे धीमे मैं इसमें इम्प्रूव भी करती जा रही हूँ। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी। और सब लोग पेट से सीख के नहीं आते हैं, बाहर आके ही अपने से बड़ों से या अपने फ्रेंड सर्कल से ही लोग सीखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, लड्डू गोपाल हमारे क्लीन हो गए हैं, तो मैं उनको साफ़ कॉटन से उनको अच्छे से पोंछ रही हूँ। और ये पंचामृत आप साइड में रख दीजिएगा। और जो वो खीरा था उसको भी आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। मैंने इनको कतली पे विराजमान कर दिया है। अब मैं जो इनके लिए न्यू ड्रेस खरीद के लाई थी, वही मैं इनको इस बार पहनाने वाली हूँ। बट देखने से मेरा ड्रेस इनको थोड़ा बड़ा लग रहा था, बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मतलब ठीक रहता है, थोड़ा लूज़ रहेगा तो उनको गर्मी वर्मी नहीं लगेगी गर्मी नहीं लगेगी। तो पहले मैं इनको पीछे से पहना रही थी, है ना, तो बट पीछे से पहनाने पर ये इनको नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने वापस निकाला। और अब मैं इस कान्हा जी की ड्रेस को इनको मैं आगे से पहना रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कान्हा जी अगर लेना है ना, अगर अब कोई ख़रीद रहा है तो थोड़े बड़े ही खरीद दीजिए, मतलब ख़रीदना चाहिए बड़ा, क्योंकि छोटे में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा छोटे है ना, इसीलिए। तो
यही था। अब मैं इनको कोडियो वाला ड्रेस में इस बार मल्टी कलर वाला ख़रीद के लेके आई थी। और वैसे तो मैं घर पे ही स्टिच करती हूँ, बट जन्माष्टमी पे मैं हमेशा इनके लिए न्यू क्लॉथ ख़रीदती हूँ। तो ये मैंने इनको ड्रेस पहनाया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। इसके बाद मैं इनको हेयर पहना रही हूँ, जो कि ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ख़रीदा है। मेरे पास मतलब पहले लड्डू गोपाल के लिए हेयर नहीं था, अब मैं इनको हेयर पहना रही हूँ। और ये इनकी केप है, और देखा जाए तो केप भी मैं अंदाजे से लेके आई थी, तो केप इनको थोड़ा सा साइज में बड़ा है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इनको थोड़ा थोड़ा गर्मी लगती है ना, तो हवा लगता रहेगा, क्या करिएगा जब कुछ चीज़ें बड़ी आ जाती है, कभी कभी छोटी आ जाती है ना, इसीलिए अभी इतना आइडिया नहीं है मुझे। अब मैं क्या करूँगी कि इनके लिए जो मैं मल्टी कलर वाली मैं इनका गले का जो हार लेके आई थी ना, वो भी इनको एक्चुअल में बहुत बड़ा रह रहा था, है ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं उसका क्या करूँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं हेयर के ऊपर से ही उनको पहना देती हूँ, बट हेयर से ऊपर पहनाने पे ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, है ना। तो फिर मैंने वापस से उनका पगड़ी हटाया। तो मैंने क्या किया था ना, गलती हो गई थी, मैंने हेयर के ऊपर से ही बांध दिया था। और ये धागा इतना पतला वाला है ना कि इसमें आप गिठान अगर एक बार लग जाएगी ना तो वापस खुलती नहीं है, इसीलिए फिर ये भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। तब मैंने बोला कि नहीं, मैं हेयर हटाऊंगी, फिर ही मैं लड्डू गोपाल को माला पहना के फिर मैं वापस से हेयर लगा के उनको पगड़ी पहनाऊंगी। तो फाइनली मैं वही कर रही हूँ, ये देखिए। बट गांठ पीछे से खुल नहीं रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया एज इट इज़। हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बाद में इसको अच्छे से खोला जाएगा, क्योंकि ये माला इनको बहुत बड़ा हो रहा था। तो वही मैं इनको पगड़ी मतलब हेयर पहना के अब इनको मैं पगड़ी पहना रही हूँ। मेरा एक बेटा तो सो गया था और बड़ा वाला बेटा मेरे बगल में ही बैठा था। हम दोनों लड्डू गोपाल को मतलब रेडी कर रहे थे। उसको पता है फ़ोटो खिंचवाने की बहुत मतलब एक्साइटमेंट था कि मुझे लड्डू गोपाल के साथ फ़ोटो खिंचाना है, उनको पालने में झूला खिलाना है। तो हम बोले कि थोड़ा वेट करो, बस उनको ड्रेसअप पहनाने दो मुझे। उसके बाद मैंने इनको बांसुरी दे दिया है। अब ये जो मैं इनके लिए हाथ के लेके आई थी कड़े वड़े कंगन, तो वही मैं इनको कंगन पहना रही हूँ। फाइनली मेरे कान्हा जी अब रेडी हो गए हैं और ये दिखने में बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई गलती मैंने की हो तो वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करूँगी। और मेरे पास ये पालना है, तो पालना ये मैंने सबसे पहले ख़रीदा था, और बड़ा पालना मेरे पास जयपुर में है, यहाँ पे नहीं है ना। तो मैंने छोटे में ही रख दिया, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल अभी यही है। अब हम करते हैं इनका मतलब इनको हम अक्षत मूली वगैरह ये सब भी हम इनको तिलक विलक करके इनका अब हम श्रृंगार करेंगे। तो पहले मैं इनका नेकलेस को अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि ये देखो बार बार गिरा जा रहा है ना। आप क्या करोगे बताओ, दूसरी जगह रहने पे यही सब समस्याएं होती रहती है, बट कोई बात नहीं। अब ये सबसे पहले मैंने क्या किया ना, मैंने सोचा कि जगह थोड़ा स्पेस हो गया है तो मैं यहाँ पे बड़ा कलश रख देती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि पूजा मतलब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है ना, तो तुम छोटा वाला ही जो मैंने हैंड से दोनों मैंने हाथ से ही घर पे बनाया था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई, चलो मैं बड़ा वाला वापस हटा देती हूँ, हम छोटे वाले से ही मतलब उनको मैं माखन मिश्री का समझ के मतलब अपन करते हैं ना हांडी वाला प्रोग्राम, वही सिस्टम था मेरे साथ में। तो वही फिर मैंने थोड़ा सा वापस से सामान वामान हटा के स्पेस कर दिया। और मेरे हस्बैंड के बोले अनुसार मुझे भी थोड़ा बड़ा लग रहा था, लड्डू गोपाल छोटे लग रहे थे, तो मैं फिर वो वाला वाइट वाला मतलब हांडी था वो मैंने हटा दिया, और फिर मैंने वहाँ पे छोटा वाला हांडी रख दिया। और जब मैंने छोटा वाला हांडी रखा तो सच में थोड़ा ठीक लग रहा था, मतलब दिखने में भी वो थोड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा था। इस हांडी के अंदर मैंने कॉटन वगैरह भरा है, तो आप भी इसमें कॉटन भर सकते हैं। और अगर आपके पास सच में घी मतलब क्या बोलते हैं दही हो, मक्खन हो, तो आप वो भी इसमें भर सकते हैं। बट जनरली ऐसा कोई करता नहीं है, सब ऐसे ही भरते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इनको अक्षत अर्पण किया। वैसे तो मैंने इनको वस्त्र पहना दिया था, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो जैसे हम दूसरे व्रत में पूजा विधि करते हैं हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि मुझे इतना अभी आता नहीं है। अब मैं इनको चंदन लगा रही हूँ। सर्वप्रथम मैंने गणेश जी को लगाया, क्योंकि हम सारे तीर्थ कर लें या कितने भी देवी देवताओं को मनाएं, सबसे पहले जब तक हम गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी पूजा सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले गणेश जी की पूजा मैंने शुरू की है। अब मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल जी को मैं चंदन लगा रही हूँ। और
एक चीज़ हम लोगों से गलती हो गया, हम लोग फूल माला लाना भूल गए थे, है ना। ये ऑफिस में थे और मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ ना, तो उस हिसाब से मेरे से एक मिस्टेक हो गया था। बट मैंने बोला कि कोई बात नहीं, भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं ना, तो उसी प्रोसेस से मैंने माफ़ी मांगी और मैं टीवी में कंटिन्यू देखे जा रही हूँ कि वहाँ पे कैसे हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हस्बैंड मेरे बोले कि मैं उसका भी वीडियो बना लेता हूँ। मैंने बोला हाँ आप बना लीजिए, मैं इनको तब तक भोग लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आप ही देख लीजिए, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से लाइव चल रहा है। ये कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, सब लोग बहुत उत्सुक है। और ये देखिए वो लोग उनको गाय से नहला रहे हैं ना, कामधेनु गाय से। उसके साथ मैंने इनको पंजरी का भोग लगाया है। और एक चीज़ मैंने और करी थी इसमें, क्या हम बताना भूल रहे हैं, हाँ मैं ये सारे जितने भी जो मैं प्रसाद लाई थी, मतलब फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह, मैं उनको अर्पण कर रही हूँ। मैंने बनाना रखा है एप्पल, मैं उनको अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद मैं नाशपाती लाई थी, तो हम लोग भगवान जी को नाशपाती भी भोग के स्वरूप में चढ़ा रहे हैं। इसके बाद मैंने इनको उसका भी भोग लगाया था, वो हम भूल चुके थे, हस्बैंड मुझे याद दिलाए थे। मैंने सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाया था, तो मैं उनका भोग इनको लगा रही हूँ। अगर आपको भी जानना है कि सिंगाड़े के आटे का हलवा कैसे बनाया जाता है, तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके मतलब देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो मैंने सिंपल तरीके से बनाया और वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है। अब चलिए, अब हम करते हैं। सबसे पहले मैं धूप जला रही हूँ और धूप जलाने के बाद मैं करूँगी दीपक और उसके बाद शुरू होगी हमारी आरती। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ में। ये देखिए ऊपर फ़ैन चल रहा था ना, इसलिए ये जल नहीं रहा था, बार बार बहुत समस्या हो रही थी। वही फिर मैंने इनको बोला कि भाई आप फ़ैन ऑफ़ कर दीजिए या फिर उसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि दीपक नहीं जल रहा है। मतलब अगरबत्ती जो माचिस की तीली थी ना, वो बार बार बुझ जा रही थी। बट जब इन्होंने फ़ैन थोड़ा स्लो किया तो मेरी पूजा शुरू हो चुकी है। आप लोग भी करिए। मेरे पास ट्राइपॉड होता तो मैं उसमें ट्राइपॉड में लगा के आपको मैं आरती भी सुना देती, बट ट्राइपॉड हमारे पास नहीं है और हम दोनों मिलके आरती करेंगे। और वैसे मैंने थोड़ा सा आरती का बनाया है वीडियो कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब मैं खड़ी होने जा रही हूँ। आप लोग भी अपने घर पे, आई होप कि आपने भी ऐसे ही पूजा करी होगी। और मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने मेरे को 2 बेबी दिए हैं और दोनों के दोनों लड्डू गोपाल। इनफैक्ट मैं बताऊँ कि जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो तो अगस्त के मंथ में ही उसका जन्म हुआ है। मतलब उसके जन्म के शायद 6 या 7 डेज़ बाद ही जन्माष्टमी आ गई थी। तो मैंने उनको मतलब 2 रूप में मैंने उनको लड्डू गोपाल बनाया था। आप वो सब वीडियोज़ भी मेरे जाके आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए अब मैंने आरती शुरू कर दी है, आप लोग भी आरती बोलते जाइए। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी। अब हम लोग मतलब जब से मेरा बेटा जब से पूजा शुरू की है, तब से वो बस झूला झुलाने के लिए ही मतलब व्याकुल हुए जा रहा था। और मेरा छोटा बेटा तो सो गया था, तो वही मैंने बड़े वाले को बोला कि चलो आओ भाई, तुम जगे हुए हो तो कृष्णा रूप में भी हो। वो तो अपना ड्रेस रिमूव कर चुका था और वो तो निन्नू कर रहा था, तो मैंने बोला कि चलो भाई अब तुम ही मतलब झूला दे दो लड्डू गोपाल जी को। मैं भी तुमको बचपन में ऐसे ही झूला देती थी, इनफेक्ट तुमको सबसे ज़्यादा पालने में सुलाया है। इसके बाद भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। भगवान जिनको बेटा नहीं है, भगवान उनको कृष्ण स्वरूप लल्ला भी देवें। और इसी के साथ हमारी पूजा यहीं पे समाप्त होती हैं। और अब हम कुछ फ़ोटो सेशन करेंगे। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मुझे लड्डू गोपाल हाथ में लेके मुझे फ़ोटो सेशन करना है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, क्योंकि पहले घर के लड्डू गोपाल की भी तो इच्छाएं पूरी करनी चाहिए ना। अरे वाह, मेरा छोटा वाला भी उठ के आ गया। बट पता है मैं उसको इसलिए वीडियो में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसने अपने कपड़े खोल दिए थे और वो नीचे से नंगा था। तो आगे पहले भी मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, क्योंकि कहीं कहीं ये दिख ही जाता है थोड़ा बहुत नंगे रूप में। वही मैंने उसको बोला कि बेटा तुम साइड में रहो, अदरवाइज़ तुम पैंटी पहन के आओ। बट वो पहन नहीं रहा था क्योंकि वो नींद में से उठा था ना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगे हैं,
कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वे भी मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारे कुछ फ़ोटोज़ हैं। आपको और भी अच्छे प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ और वीडियो देखने हैं, कॉमेडी वीडियो देखने हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम मोज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है पूजा सुधीर 07 और जलवापू सुड। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे। हैप्पी जन्माष्टमी।